नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मेंस बाबा। साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है जारी कर दिया गया है। यानी जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जो उसका इंडेक्स यानी इंडेक्स का रिप्रेजेंट करता है आपका जो भी ग्रोथ हो या उससे कंपैरिजन करता है अनदर कंट्री का या आपका स्टेट वाइज। ये डिपेंड करता है कि आप किस फैक्टर पे या किस चीज के बेस्ड पे आप क्या निकाल रहे हो, इंडेक्स निकाल रहे हो। तो वो जारी कर दिया गया है, न्यूज में चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय प्रबंधन सूचकांक। यूपीएससी एस्पेक्ट से ले लो या आप अनदर एग्जाम के एस्पेक्ट से ले लो, चाहे वो बैंकिंग हो जाए, एसएससी हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो मैं चाहता हूं प्लीज आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि अपने साथियों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आपके साथ मिलके कि क्या है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रिपोर्ट। तो मेनली आपका साथियों जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टॉपिक्स कवर करेगा जैसे आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में भी साथियों आया हुआ था ये न्यूज, और साथ ही साथ आपका हिंदू में भी अंदर में ये आया हुआ था। जैसे आप देख सकते हो, पीएमआई सिग्नल्स द मैन्युफैक्चर पिक अपटिक और सर्च इन द कॉस्ट। यानी क्या है कि जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दुखद का बात है कि यह कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। साथियों, मैं आपको पहले बता दिया है जैसा कि न्यूज में चल रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर में कि अप्रैल में जो है ना फास्टर ग्रोथ देखा गया है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ जो आपका मार्च था। और इसमें यह देखा गया कि जो क्विकर इंक्रीज किसमें, प्रोडक्शन और इस फैक्ट्री ऑर्डर के बीच में आया था, और जो रिन्यूड एक्सपेंशन क्या हुआ इंटरनेशनल सेल्स, ये जी हाँ सर, जो बाहरी हम लोग इंटरनेशनल सेल्स करते हैं उसमें भी इंक्रीज देखा गया है। आप सोचोगे कि सर अगर इंडेक्सेस में इंक्रीजमेंट हो यानी इंक्रीज करे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है साथियों कि हाँ, अच्छी बात है कि हमारा डिमांड इंक्रीज किया है, लेकिन हमारे लिए दुख का भी बहुत बड़ा कारण है। दुख का ये कारण इसलिए है साथियों, ताकि आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी फैक्ट्री में जब काम होता है तो वो आपका डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, और जो आपका सप्लाई भी है वो भी बहुत सारे क्या करते हैं, विभिन्न फैक्टर पे क्या करता है, निर्भर करता है। अगर मान के चलो आप कोई फैक्ट्री खोलते हो, सपोज करो हमने और आपने क्या खोला, एक फैक्ट्री खोला। हमारी फैक्ट्री क्या बनाती है, हमारी फैक्ट्री बनाती है क्या बनाती है, समझ लो कि हम लोग हमारी फैक्ट्री बनाती है क्या समझ, हाँ चाय बनाती है, ठीक है, हमारी फैक्ट्री चाय बनाती है मुखर्जी नगर में। तो हमारी फैक्ट्री मुखर्जी नगर में चाय बनाती है, यूपीएससी वाले काफ़ी टेंशन में रहते हैं तो उनको चाय पिलाती है। तो चाय बनाने के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग को चूल्हा भी जलाना होगा तो चूल्हा जलाएंगे तो उसमें हम लोग को कोयला की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास गैस के इतना मतलब हमारा क्या है उतना प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे चाय पीना ही नहीं चाहते हैं यूपीएससी वाले, कुछ बच्चे हेल्थ को लेके और कुछ बच्चे पीते हैं, तो उन्हें पसंद है कि वो कोयले वाली आँच पे चाय पिएँ। तो इस केस में मुझे कोयला खरीदने जाना पड़ेगा मार्केट से। अब मान के चलो कोयला की दाम बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली कि चाय की दाम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मार्केट में रहना है। इसलिए साथियों कि मैनेजर परचेजिंग इंडेक्स में ये देखा गया कि सॉरी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में देखा गया कि जो प्राइस है वो कॉस्ट भी बढ़ा रहा है। तो ये आपका डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन जो भी आपके प्रमुख कारण है, जैसे आपका रशिया का और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, बहुत सारे प्रमुख कारण आ रहे हैं, कोयला का शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, उसके कारण भी फैक्ट्रियों में क्या हो रही है, चीज़ों की दाम बढ़ रही है। तो मांग भी बढ़ रही है और दाम भी बढ़ रही है। तो ये इकोनॉमी का वैसा फैक्टर है जो शायद ही सुनने में काफ़ी अचंभित रहे, क्योंकि वाजिब सी बात है, आज तक आपने पढ़ा होगा कि प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है, डिमांड बढ़ता है प्राइस घटा हुआ रहेगा तभी डिमांड बढ़ेगा। परंतु यहाँ पे क्या है कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड क्योंकि आपकी क्या है, सामान की शॉर्टेज है तो उसकी तो डिमांड करनी पड़ेगी। डिमांड करने के कारण जो उस पर लगने वाला लागत है वो भी साथ साथ एकदम इंक्रीज कर रहा है। तो ऑफकोर्स बात है प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना, ये आपका मेनली परचेज सेक्टर को दिखाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं डिपार्टमेंट, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट, या आप इन्वेंट्री डिपार्टमेंट भी उनको बोल सकते हो, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स की टर्म्स है। अगर आपके ऊपर से जा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके ऊपर से जा रहा है।
जैसे आप क्या करते हो कि आप जैसे जिलाधिकारी बनते हो, ठीक है, तो जिलाधिकारी क्या करता है, आपके जिला में जितने भी तरह के कार्यालय हैं उनका निरीक्षण कर सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कार्यालय हैं, तो ये क्या है, आपके डिपार्टमेंट्स हैं। तो वैसे ही किसी कंपनी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, डाटा डिपार्टमेंट होता है। तो इसी तरह से जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये परचेजिंग मैनेजर के लिए ही स्पेशली निकाला जाता है। जो क्योंकि एक स्पेशली से बात है कि इन्वेंट्री जब तक वो लाएगा नहीं तब तक कोई भी प्रोसेस आगे होगा नहीं। तो इन्वेंट्री अगर लाने का जब जिम्मा उसके ऊपर होता है, तब ये दिखाता है कि परचेजिंग पावर क्या है मैनेजर की किसी भी फैक्ट्री के अंदर में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया साथियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया गया है। आशा करता हूँ मैं अपने आपको चीजें बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना साथियों, ये आपका बढ़ गया है 54 से लेके आपका 54.7 तक। तो कुछ ज्यादा मतलब बढ़ोतरी तो नहीं देखी, इसको लिटिल बिट ही चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि अगर होता कि एक का भी चेंज पूरा नहीं आया है, मतलब 0.7 में आया है, तो बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं है। और ऐसे चेंज से भी ऐसा नहीं है ना कि ये चेंज आया तो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हो गए, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये चेंज आया कि हाँ डिमांड शो कर रहा है कि जो क्विक इंक्रीज हो गया है ना आपका प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री ऑर्डर के बीच में, यानी जो फैक्ट्री और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है उसमें जो क्विक इंक्रीज देखा गया, इंटरनेशनल सेल्स में जो आपको मांग देखी गई है, वो बस ये दर्शा रहा है। तो क्या होता है पीएमआई यानी परचेज मैनेजर इंडेक्स, आपको अच्छी तरीके से मैं बता देता हूं। तो एक तरह का इंडेक्स है जो डायरेक्ट करता है किसको, इकोनॉमिक ट्रेंड को, किसको, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को। यानी हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक ट्रेंड मतलब हमारा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अब आपको पता चल जाए कि किसी एक्स, मान के चलो, आप कैसे बताओ, हाँ किसी एक्स नेशन के अंदर में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप पैसा लगाओगे, नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि उससे पता है कि आपकी इकोनॉमी वहां कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वाजिब सी बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट में होने वाला मुनाफा पहले ही रुक जाएगा। तो आप क्या पैसे लगाओगे, नहीं लगाओगे। बस यही कारण से जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो इसका एम ही यही होता है कि वो करेंट एंड फ्यूचर कंडीशन बताए किसी भी बिजनेस का, ताकि कोई भी डिसीजन या एनालिटिक्स या इन्वेस्टर ऑफ कंपनी ले सके कि हाँ कहाँ हमें पैसा लगाना है, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका डिसीजन एक तरह का फोरकास्टिंग कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स साथियों निकालते हैं। और जब इकोनॉमिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रेंड का मतलब यही होता है कि आपकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या फिर आपकी इकोनॉमी फैल रही है। तो ये दोनों में से चीज में से कोई एक होगी, तो एक होगी, तो ये डिसीजन कैसे लोगे आप, कुछ ही इंडेक्स को देखिए। और इंडेक्सेस क्या करती है, हमारी डिसीजन को क्लियरिटी देती है एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह का ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है सिंपल वर्ड में, जो मंथली सर्वे पे निकाला जाता है, जो मंथली हर मंथ ये निकाला जाता है। जो आपको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जैसे अप्रैल का निकाला, फिर जून का निकालेगा, तो इसमें जो निकालने का तरीका होता है ना साथियों, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। परंतु अभी आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दो तरह के भी हो सकते हैं, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स या सर्विस परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, मैनेजर इंडेक्स। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके कोई एक डेटा दोगे ना, तो वो कहलाएगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। मैं बता रहा हूँ आपको कि परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स और सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये दो अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मिलेगा। लोग इसे कभी कभी इंडिविजुअल भी निकालते हैं, कभी कभी इसे साथ में निकालते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बोलते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने जैसे आपके मन में आया कि सर इसे निकालते कैसे हैं, आप मुझे तरीका बताइए। तो मैं आपको साथियों बता देता हूं कि इसके निकालने के तरीके क्या होते हैं। जब हम किसी तरीके की बात करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं मैथोलॉजी, ठीक है। मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, तरीका। तो एक तरह का ये जो पीएमआई है, ये आपका आईएचएस मार्केट ऐसे कोई कंपनी का नाम है, जो एक तरह का डेटा लेके निकालता है। जैसे आपको पता है डेटा निकालने के दो सोर्सेस होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेस, जिसमें प्राइमरी सोर्सेस में जैसे आपका पर्सनल रिव्यू कर लिया, आप घर घर जाके पता कर लिया, या सेकेंडरी सोर्सेस, या जहां पे डाटा निकला हुआ है उसी को लेकर कहीं छाप दिया। तो ये आपके क्या हुआ, सेकेंडरी सोर्सेस। यानी डाटा के दो सोर्सेस, एक प्राइमरी सोर्सेस, एक सेकेंडरी सोर्सेस। तो जो ये काम करता है ना साथियों, वो एक तरह का प्राइमरी सोर्सेज है। प्राइमरी सोर्सेज कैसे, जैसे परचेजिंग मैनेजर जो है, ये क्या करता है कि ये कंपनी परचेजिंग मैनेजर्स को एक मतलब क्वेश्चन भेजता है, एक क्वेरीज। मैं मान के चलो आप कैसे फॉर्म भरते हो ना, कोई फॉर्म भर देते हो, तो वैसे ही जैसे जो जो सवाल पूछता है, जैसे आपका नेम क्या है, आपका ग्रेजुएशन किस में है, इस तरह के फॉर्म भरते होगे एग्जाम के, यूपीएससी के भी फॉर्म भरोगे, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो दैट्स इसी तरह सिमिलरिटी वो क्या करता है, परचेजिंग मैनेजर को एक क्वेरी भेजता है, और उस क्वेरीज के बाद
उसके जो रिस्पॉन्स आते हैं, यानी करीबन ये 400 मैन्युफैक्चरर्स को क्या करता है साथियों, एक तरह का क्वेरी भेजता है, और उस क्वेरी जो है आपका ये क्लासिफाई करता है, जैसे अब आपका वर्किंग फोर्स साइज के ऊपर में, या आपका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी को आपके कंपनी का, तो उस बेसिस पे ये फिर जाके रिपोर्ट जारी करता है। तो उसके बाद साथ ही साथ जो इस पे इसका जो सर्वे करने का तरीका रहता है वो ये रहता है कि सेकेंड हाफ ऑफ ईच मंथ में निकालता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में इसको कंपेयर करके प्रीवियस ईयर में छाप देता है। आया समझ में? यानी पहला फर्स्ट हाफ यानी 15 दिन ये क्या करेगा, 15 दिन ये जाके सिर्फ डाटा कलेक्ट करके लाएगा, और ये 15 दिन क्या करेगा, पिछले वाले जो डेटा इसने लॉन्च किया उससे ये 15 दिन इसको कैलकुलेट करेगा और एट द एंड इसे लॉन्च कर देगा। तो ये एक तरह का बस। और अब मैं आपको बता देता हूं कि आईएएस जो आपका मार्केट, एक तरह की जो लंदन बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल लीडर इंफॉर्मेशन के अंदर में, तो ये आपका दिख रहा है कंपनी है जो बेस्ड है किसका, आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जो बहुत ही आजकल टुडे बिजनेस में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है कि साथियों जब तक आपको डेटा नहीं पता होंगे, जब तक आपको चीजें पता नहीं होंगी, तो क्या आप कभी कोई डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते। आपको जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिले, अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो और आपको पता ही ना हो कि यूपीएससी कैसे देते हैं, यूपीएससी में क्या पूछता है, यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है, यूपीएससी में कौन कौन से बुक प्रेफरेंस होते हैं, तो क्या कभी भी आपकी तैयारी सटीक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए डेटा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। डेटा हमेशा क्या है, महत्वपूर्ण है। किस लिए? किसी भी निर्णय को लेने के लिए, यानी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो आपका एक तरह का ये कंपनी है बस, जो डेटा लॉन्च करता है आफ्टर बहुत सारे एनालिसिस के बाद, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि सर्वे भेजता है क्वेरी, उसको भरता है फॉर्म के बाद ये 15 दिन, पहला दिन फॉर्म कलेक्ट किया, 15 दिन में क्वेरीज कंप्लीट किया, और 15 दिन में जो प्रीवियस डेटा लेता है उसका कंपेरिजन करके एक इंडेक्स निकाल देता है, प्रॉपर इंडेक्स कैलकुलेट करके। इस तरह चीजों के पर्पस क्या होते हैं साथियों? कुछ भी पर्पस, हम इंडेक्सेस क्यों निकालते हैं? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम कंपेयर कर सकें। तो इस तरह की चीजों में हम जब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसको निकालने का एक ही पर्पस है। वो पहला पर्पस क्या है कि आप करेंट और फ्यूचर बिजनेस कंडीशन को जान सकें, ताकि आप किसी भी कंपनी या किसी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ होगा या नहीं होगा। ये बात कैसे स्पष्ट होगा? ये बात तब स्पष्ट होगा जब उसके द्वारा क्या निकाला जाएगा, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स निकाला जाएगा, तभी आप जान सकते हो कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद इस इंडेक्स हेल्प करेगा आपका मार्केट कंडीशन को, साथ ही साथ परचेसिंग मैनेजर एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्टेइंग द सेम। ये बताता है परचेसिंग मैनेजर्स को कि आपका जो मार्केट है क्या ये आने वाले भविष्य में एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर जहां पे था वैसा ही ये चलता रहेगा। तो हर एक चीज का पर्पस होता है साथियों, इसलिए हम क्या करते हैं, चीजों को निकालते हैं। तो आपका यूपीएससी एस्पेक्ट से इस पे यही इंपॉर्टेंट था। अब मैं बता देता हूँ मेंस बाबा की तरफ से ये टिप ले लेना कि हम ये चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं। आपका सबसे बड़ा सवाल जो आज तक बहुत सारे कम यूट्यूब के चैनल पे आपको बताया जाएगा, आप चीजें पढ़ क्यों रहे हो। आपको सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड खोल के सिर्फ कुछ से कुछ 4 पॉइंट लिख के बता दिया जाता है। साथियों मैं जो कंटेंट आपको देता हूँ ना, ये कंटेंट काफी मेहनत के बाद मैं तैयार करता हूँ, काफी रिसर्चेस करता हूँ, काफी पेपर्स को पढ़ता हूँ, पीआईबी को पढ़ता हूँ, तब जाके आपके लिए कुछ निकाल के लाता हूँ। ऐसा नहीं मैं करता हूँ कि कहीं से भी कुछ छाप दिया। मैं पहले खुद पढ़ के देखता हूँ कि वो सही है कि नहीं, आपको समझाने लायक है कि नहीं, उसके बाद सारा स्लाइड खुद तैयार करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो इस एफर्ट के लिए 1 लाइक तो प्लीज यार बनता है। 1 लाइक से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और एक सब्सक्राइब से कुछ इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए। दूसरी बात कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एस्पेक्ट से आपको पूछ सकता है कि पीएमआई क्या है, क्योंकि कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन में दे देगा, कंसिडर करने आपको बताना है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है और कैसे से निकालते हैं। मैंने बता दिया, सर्वे करके निकालते हैं। मेंस एस्पेक्ट से साथ ये बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर एंड सिग्निफिकेंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से वेरियस इकोनॉमिक ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं या उनके महत्व क्या है। मैंने बता दिया इंडिकेटर्स का, अपने का इंडिकेटर्स जैसे आपका पीएमआई हो गया, बहुत तरह के इंडिकेटर्स निकाले जाते हैं भारत के अंदर में, ग्लोबल लेवल पे भी, और इसके सिग्निफिकेंस ये निकलते हैं ताकि आप किसी भी डिसीजन को ले सके। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट बना के अपने से लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं प्लीज आप जाके इस क्वेश्चन को तैयार करके इसका आंसर करें। तो आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मैंने अपने बेस्ट तरीके से साथियों आपको समझाया है। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। द हिंदू के अंदर में आपका आया हुआ था, दिख रही है, 2 तारीख की न्यूज है। तो आपका प्रीलिम्स एस्पेक्ट से तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अनदर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी मैथोलॉजी बता दिया आपको, क्या होता है बता दिया, किस कंपनी के द्वारा निकाला जाता है ये बता दिया, इसे निकालने का पर्पस क्या होता है ये बता दिया। उसके बाद आपका प्रीलिम्स मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा ये बता दिया। साथियों ऑलमोस्ट मैंने हर चीज इसमें कवर अप कर दी। अगर अब भी आपको कोई डाउट है ना तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसी लगी नहीं लगी जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना आप।
अगर नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन रीजन जरूर देना कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं अगले वीडियो में से सुधार कर सकूं। आशा करता हूँ कोई चीजें समझ में आ गई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।